पनामा लीक्स की तहकीकात गेंद फिर हुकूमत की कोर्ट में आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पनामा कमीशन पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक हुकूमत को जवाब दे दिया। कमीशन के ज़ाब्ता कार के लिए कानून साजी की जाए। मौसर कानून साजी के बगैर कमीशन बेमानी होगा। मतलूबा मालूमात दी जाए तो इस पर अदालत गौर करेगी। मौजूदा ज़ाब्ता कार से तहकीकात में बरसों लग जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिखा जाने वाला जवाबी खत मौसूल। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस का कहना है कि खत में चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी कमीशन को कायम करने से इनकार नहीं किया। जवाबी खत में नहीं कहा गया कि TOR ऑपोजिशन की मुशावरत से बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के खत में कहा गया है कि मखसूस तहकीकात के लिए अफराद, खानदानों और ग्रुपों को जाहिर किया जाए। कानून साजी करने की भी तजवीज़ दी गई है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल फितरी है। तहकीकात के लिए ऑपोजिशन का मौकफ मुसलसल तब्दील हो रहा है। अगर ऑपोजिशन मसले पर सियासत करना छोड़ दे तो मसला हल हो सकता है। दानियाल अजीज कहते हैं पनामा लीक्स के मामले पर कमीशन बंद कर रहेगा। चीफ जस्टिस के खत पर हुकूमत जवाब देगी। इल्जामात लगाने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, चीफ जस्टिस का जवाब ऑपोजिशन की बहुत बड़ी फतह है। हुकूमत अगर जुडिशल कमीशन बनाना चाहती है तो हमारे साथ बैठकर TORs बनाए। पीर के इजलास में आइंदा का अहम तय करेंगे। PTI के तर्जुमान नईम उल हक कहते हैं हुकूमत अपने रवैये में लचक लाए, कहीं हालात मजीद खराब न हो जाएं। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहती है। पहले पनामा पेपर्स की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत को ऑपोजिशन की बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आज़म कौम के नुमाइंदों के सामने अपनी पोजीशन वाज़े करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का रद्द अमल। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत के साथ मकाफाते अमल हो रहा है। माहिर कानून SM जफर का कहना है कि चीफ जस्टिस हुकूमत की दरखास्त रद्द नहीं करते। हुकूमती खत का मुनासिब जवाब दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा पनामा पेपर्स में किए गए इंकशाफात की तहकीकात को फोकस और महदूद करना होगा। ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर जवाब देना मुनासिब नहीं होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा, तुझको आना होगा। वज़ीर आज़म पीर को ऐवान में आएंगे तो हम भी पीर को ही नई हिकमत अमली बनाएंगे। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट से बायकॉट जारी। एहतसास अहसन बोले, वज़ीर आज़म को पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है कि पीर को उन्हें क्या बात करनी है। अगर उन्होंने हमारे 7 सवालों का जवाब नहीं दिया तो सेशन बेमानी होगा। हम पीर को वज़ीर आज़म की जरह करने के लिए तैयार होंगे। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी की तबाही का जिम्मेदार एतजाज एहसन को करार दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी की तबाही में एतजाज एहसन का हाथ है। एतजाज एहसन पर इमरान खान के फ्रंटमैन का किरदार अदा करने का इल्जाम। ये भी कह दिया कि ऑपोजिशन जहनी तौर पर बांझ हो चुकी है। उधर एतजाज एहसन कहते हैं जिस दिन राना सना की बातों को संजीदा लिया वो उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। PTI का पीपल्स पार्टी को पंजाब में झटका। राजा रियाज PP का साथ छोड़ गए, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कहते हैं उन्हें पार्टी से दूर किया गया। पंजाब में पीपल्स पार्टी की कयादत उन्हें दीवार से लगाना चाहती थी। फैसलाबाद की मकामी कयादत की जानिब से राजा रियाज की PTI में शमूलियत की मुखालिफत। मामला इमरान खान के सामने उठाने का फैसला। ऑफशोर कंपनियों के शोर में इमरान खान का नाम भी आने लगा। PTI चेयरमैन की मिल्कियत में 2003 तक रहने वाला लंदन का फ्लैट ऑफशोर कंपनी की मिल्कियत था। लैंग्री नामी 3 कंपनियों ने नियाजी सर्विसेज लिमिटेड कायम की, जिसने 3 मई 1984 को यह फ्लैट खरीदा। PTI तर्जुमान नईम उल हक कहते हैं फ्लैट हमेशा से इमरान खान के नाम पर ही था।
अल तौफीक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए लिए गए कर्जे पर लंदन हाई कोर्ट का 1999 में दिया गया फैसला शरीफ खानदान के लंदन में फ्लैट्स की मिल्कियत से मुतालिक नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी सबूत है। वज़ीर आज़म के बच्चों का फ्लैट 2006 में खरीदने से मुतालिक दावा मशकूक हो गया।